हेलो फ्रेंड्स, हन्नू प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे पाइथन के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अरिथमेटिकल ऑपरेटर। आज अपन पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिकल ऑपरेटर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो देखते हैं अपन। सबसे पहले अगर हमारे को असाइनमेंट अरिथमेटिकल ऑपरेटर परफॉर्म करना है तो हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए, ठीक है। और जबकि असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमारे पास 1 नंबर होना चाहिए। एक ही नंबर में हम चेंजेस कर देंगे। जैसे अगर अरिथमेटिकल ऑपरेटर की बात करें तो n1 प्लस n2 हमें लिखना पड़ता है, जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे तो n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 2। यानी हमने क्या कर दिया, n1 के अंदर 2 ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से n1 के अंदर हमने 2 माइनस कर दिया। इसी तरीके से हमने n1 के अंदर n1 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, ठीक है। ऐसे हमने n1 के अंदर n1 डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो ये इस तरह से परफॉर्म करता है असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी हम ये बोल सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर बैक टू बैक चेंज करना ही असाइनमेंट ऑपरेटर का रोल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिया एक n1 नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने दे दिया 5, ठीक है। 5 स्टोर करा दिया। अब हम इसका मेमोरी ग्राफ देखेंगे तो इधर ये आ जाएगा n1। देखो फ्रेंड्स, जो भी डेटा हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं ना, वो सिस्टम में कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये n1 नाम का एक स्पेस क्रिएट होगा, 5 स्टोर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, n1 में हमने चेंज किया, यानी n1 इज इक्वल टू 5 और n1 में हमने चेंज किया n1 प्लस 2। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर n1 की वैल्यू है 5। अब हमने क्या कर दिया, n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 2, ये हमने कर दिया। तो अब क्या होगा, मेमोरी के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी ना n1 की, वो वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, यहाँ पर 7 स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही यहाँ यूजर उसको कॉल करेगा n1 को, n1, तो यहाँ जो आउटपुट आएगा हमारा वो क्या आएगा, आउटपुट 7। तो ये इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। और एक और चीज देखिए अपन, यहाँ को इसको रिप्लेस करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं n1 प्लस इक्वल टू 2, तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो इस तरह से हम इन सभी ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लस ऑपरेटर का यूज किया। ऐसे अपन करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का। n1 इज इक्वल टू 5 और फिर हमने यहाँ दे दिया n1 इज इक्वल टू n1 माइनस 2 और फिर हमने यहाँ प्रिंट करवा दिया, प्रिंट इज n1 और फिर यहाँ इसका मेमोरी ग्राफ देखा हमने तो n1 या 5 स्टोर हो गया। और जैसे ऑपरेशन परफॉर्म किया आपने n1 के अंदर, कौन सा ऑपरेशन, n1 इज इक्वल टू n1 माइनस 2। तो इस इक्वेशन से इसमें वैल्यू क्या स्टोर होगी, 3। तो अब हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो आउटपुट आएगा 3। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेटर सारे ही हैं, टॉपिक सभी हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, सभी को हमें याद करना है, समझना है, प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो आज व्हाइट बोर्ड की क्लास के अंदर हमने ये असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। थैंक यू फ्रेंड्स।